ये जीवन मिला क्यों है, इस उद्देश्य को जानने के लिए ऐसे आयोजन का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में हम जाते हैं तो भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, डिग्रियां लेते हैं तो कैसे कमाना, कैसे खाना, कैसे जीवन यापन करना है, लेकिन उस जीवन को कल्याणकारी कैसे बनाना है, वो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। इसीलिए इसका नाम सत्संग है। एक होता है साथ, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है संग, कि जब संग होते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, उसके मन का, उसके विचारों का, उसके व्यवहार का जब प्रभाव पड़े उसको संग बोलते हैं। जब एक दूसरे के बातों का असर होने लगे, उनके क्रियाकलाप मिलने लगे, विचारधाराएं मिलने लगे, तो उसको संग बोलते हैं। और संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। संगति बहुत मायने रखती है जीवन में। चोर का संग करेंगे, नहीं भी चोर है तो कभी ना कभी दिमाग में ये बुराई आ ही जाएगी। आप कितना भी शराब नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, संग में रहेंगे अगर तो कहीं ना कहीं आप चख ही लेंगे। इसलिए जीवन में ये बहुत बड़ा स्थान है कि ये बहुत बड़ा विषय है कि हमारा संगत कैसा हो, क्योंकि संगत का रंगत धीरे धीरे जीवन में पड़ने ही लगता है। तो अगर हमें जीवन कल्याणकारी बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, तो हमारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कबीर दास जी का कहना है कि सबसे अच्छी संगत क्या है? संतों का संग। संतों का संग है, क्योंकि संत कभी भी अपना भला नहीं सोचते, उनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, वो दूसरों का काम बनाने के लिए ही होते हैं। संत की पहचान ही यही है कि बहुत अगर जय जयकार हो तो बहुत फूले नहीं समाते, और अगर कभी कभी उनका कोई मजाक भी बनाते हैं उनके पहनावे को लेकर के या किसी और चीज़ को, तो बहुत वो परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते हैं, जो सुख में और दुख में एक समान होते हैं। ध्रुव जी जब घर परित्याग करके निकले तो उनको भी वहां तक पहुंचाया किसने? भगवान का दर्शन तो बाद में हुआ, किसके वजह से हुआ? जब नारद मुनि जंगल में उनको दर्शन दिए, तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान का मिलना आसान है, फिर भाई अभी चाचा ने बताया कि लेकिन संतों का मिलना आसान नहीं है। बिनु हरे कृपा मिले ही नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब हमें संत का दर्शन होता है, तब हमें संतों का संग मिलता है। और संतों का संग जीवन का रंग बदल देता है। बस हमें क्या चाहिए कि एक बार जब जहाँ जिसकी बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार त्याग करके चरणों में शरणागति ले लें कि महाराज, एक बार अगर आप पूजा पाठ घर में कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, नहला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और अगर संत द्वार पे आ जाए तो आपको तुरंत पूजा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ही संत मिलते हैं। संत का और गुरुओं का यही काम है कि संसार से उठा करके भगवान तक पहुंचा देना। तो जब भी हमें मौका मिले ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे जो भी बात कड़वी लग रही है तो कड़वी और बुरा नहीं मानना है। जब हमारे दिनचर्या की बात होने लगती है तो हम मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि बात तो सही है और नाम भी सत्संग है, सत्य ही बात होगी यहाँ पे, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है। तो इसीलिए संतों का और सत्संग का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। माँ के गर्भ से जब जन्म होता है तो इंसान जन्म लेता है, मानव जन्म लेता है, लेकिन जब संतों का संग और सत्संग में बैठ करके हमारे इंसानियत जन्म लेती है हमारे अंदर। अभी तो हम पशुओं की तरह जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ये तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, संतानें पैदा करते हैं, दूसरा कोई काम करते हैं, अपना जीवन यापन किया, चल देते हैं। तो क्या हम में और जानवर में इतना भी अंतर नहीं है? इसीलिए भगवान की अहेतु की कृपा से ये मानव शरीर मिला है।
ये साधना करने के लिए मिला है। ये शरीर साधन है, साधना करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। अब ये भी नहीं है कि सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ जाना है तभी साधना होगी, बल्कि सबसे ज़्यादा ढोंग इसी कपड़े में होता है इस युग में, क्योंकि वहाँ तक नज़र नहीं जाती है। इसीलिए हम जब जहाँ जिस जीवन में हैं वहीं पर साधना में जीवन जीना है। और पूरा विस्तार करके महाराज जी ने बता दिया कि हम जो भी काम करें बस ये विचार करें कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जो माता पिता गुरु में परमात्मा को नहीं देख सकता वो मूर्ति में परमात्मा को कहाँ से देखेगा। वो तो भोग प्रसाद भी बिना चीनी का लगाता क्योंकि हमको शुगर है। अब सोचिए भगवान नहीं खाते हैं तो इस तरह प्रसाद लगाते हैं, कहीं भगवान 2-4 निवाला खा लेते तो प्रसाद भोग कैसे लगाते। तो इतना स्वार्थ भरा है हम सब में। यही सब मैल यहाँ से दूर होता है। सत्संग इसीलिए किया जाता है, हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो महाराज श्री कृष्ण भगवान श्री राम के अहेतु की कृपा से हमें ये अवसर मिला है सत्संग करने का, ऐसे संतों को सुनने का। जीवन को कैसे जीना है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये शरीर मिला किस लिए है, ये विवेक, ये बुद्धि हमें सत्संग से मिलती है। इसलिए जब भी, और ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा पंडाल सांड लगा के करना है, जब जहाँ सहज भाव से जितने में आप हैं उतने में ही ज़रूर, और अपने स्वयं भी अपने अंदर उतारें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हम ऐसे जन्मदिन को या शादी का सालगिरह है, जो भी आप उत्सव मनाते हैं उसका तरीका कैसा होना चाहिए। कहीं रह गया है वही डीजे बजा के डांस गाना, और वो सब बुरा है ये नहीं कह रही हूँ, मनोरंजन के लिए बुरा है ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है। प्रणाम करने में शर्म आता है बच्चों को, जब बोलो पैर छुओ तो नहीं, बच्चे छिप जाते हैं। और पहले बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता था, क्यों? बच्चे गलत हो गए हैं? बच्चे गलत नहीं हो गए, हमने वो माहौल दिया है। इसीलिए पहले गर्भवती महिलाओं को कहा जाता था कि आप गीता रामायण का पाठ करो, क्योंकि जब माता ऐसी होगी तभी ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे होंगे। तो हम राम जी को तो दे देते हैं, जब हमारा बच्चा कुछ गलत करता है कि राम जी ऐसे करते थे, भरत भैया ऐसे करते थे। एक पल के लिए ये सोचा कि महाराज दशरथ और कौशल्या माता कैसी थी, उनका जीवन कैसे था। साधना में जीवन था उनका, और बच्चों को सिखाने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ही देख करके बच्चे करते हैं। तो जैसे हम होंगे वैसे हमारे बच्चे होंगे। तो आप करना शुरू करिए, आपको देख करके बच्चे अपने आप पीछे पीछे आएंगे। तो इसीलिए कभी भी कुछ गलत बच्चा करता है तो गलती उसकी नहीं है, हमने सिखाया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं। इसीलिए आज देखिए उनको धोती कुर्ता पहनने के लिए कहो तो शर्म आती है, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। हम भी वही पहनते हैं, हमको पहनाते भी वही हैं। केक काटते हैं, गुब्बारा लगाते हैं, नाच कूद करते हैं, और इसी दिन अगर ये सिखाए कि एक दीपक जलाएं मंदिर में, या माता पिता गुरु को सुबह सुबह उठ कर प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को याद करें, एक भ्रांति भर दी है। तो इसीलिए संतों का, सत्संग का बहुत ही महत्व है। अंत में यही साथ जाने वाला है। जो लोग कहते हैं कि खाली हाथ सिकंदर गया था, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। मरने के बाद खाली हाथ जाते हैं? मरने के बाद 2 चीज़ साथ जाता है, एक तो हमारा सत्कर्म जो हम कर्म किए होते हैं, और दूसरी हमारी जागृति कि हम कितना जागे इस जीवन में। क्या लगता है आप आँख खोल के बैठे तो जागे हुए हैं? जागे नहीं, हमारा मन सोया हुआ है, बुद्धि सोई हुई है, बस कैसे भी जी रहे हैं, खा रहे हैं। सुबह नाश्ता किया, दोपहर में क्या खाना है, शाम में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, कल कहाँ से कैसे धन कमाना है, कैसे कल झूठ बोलना है, कैसे कल पड़ोसी से लड़ाई करनी है, बस यही सब में बुद्धि लगी रहती है। ये जीवन किस लिए मिला है? 90-90 वर्ष के लोग हो जाते हैं,
मर जाते हैं, लेकिन यही नहीं जान पाते कि हमारा जन्म हुआ किस लिए था। हमारा जन्म किस लिए? उस सत्य की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और उसका रास्ता कौन बताता है? हमारे संत गुरुजन बताते हैं। जगह जगह पे देखो, जो जो धर्म कभी कुछ था ही नहीं, उनका मदरसा जगह जगह खुला पड़ा हुआ है। और जो कितना पुराना सनातन धर्म है, एक भी गुरुकुल नहीं ठीक से है। तो जब वो सभ्यता खत्म हो रही है तो समाज में ऐसी चीजें तो होंगी ही होंगी। एक एक प्रसंग छोटा सा और सुनाऊंगी, उसके बाद हमारे वृंदावन की कथा है ये। माधव दास जी का, माधव दास के नाम से एक संत थे। वो एक बार दर्शन के लिए जगन्नाथ जी गए। ऐसे ही यात्रा करते करते, फकीर थे, तो उनका जीवन यापन कैसे था कि कभी भी किसी भी द्वार पे कुछ मांगा और खा लिया, पेट संतुष्ट हुआ, फिर राम नाम भजन में लग गए। तो भिक्षाम देही करके एक बुढ़िया के द्वार पे पहुंचे। अब कुछ माताएं होती हैं ना, बड़ी चिड़चिड़ी होती हैं। सुबह सुबह मांगने पहुंच गए महाराज द्वार पर। और जब भी संत आते एक ही बात कहती कि सुबह सुबह दे दो करके चले आते हैं मांगने, काम धाम कुछ करते हैं नहीं है, एक नंबर निठल्ले निकम्मे हैं, ऐसा गाली दे करके भगा देती थी। और संत भी कितने अद्भुत थे, वो भी मुस्कुरा के वहां पर रोज जाते थे। किसी ने पूछा, महाराज वो आपको दान में कुछ देती तो है नहीं, भोजन तक पूछती नहीं है, बल्कि जब आप द्वार पे पहुंच जाते हो तो गालियां अलग से देती है, फिर काहे को जाते हो उसके यहाँ बार बार। संत ने कहा, महाराज अरे वो तो वो देती है जो कोई नहीं देता है, कम से कम गाली तो देती है। और इतने अद्भुत संत थे, उसके द्वार पर रोज जाते थे। और वो जब संत को देखती थी वो दूर से ही गालियां शुरू कर देती थी। दिक्कत क्या थी? उसके चिड़चिड़ापन का, उसके बहू को पुत्र नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी इस बात से। एक बार झाड़ू पोछा सुबह सुबह लगा रही थी अपने घर में, और रोज की तरह संत फिर भिक्षामदेही करके द्वार पर आ गए। इस बार तो इसको इतना गुस्सा आया कि जिस पोछा से वो पोता लगा रही थी उठा के संत की ओर मार दिया। अब इतने अद्भुत संत थे, इतने विनम्र थे, उन्होंने कहा कि आज तूने पोता दिया है तो इसका जवाब मैं पोता दे करके ही दूंगा। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ उसके बहू को। और संत ने क्या किया, उस कपड़े को लेकर के अपने घर आ गए। अब इसको इतना पश्चाताप हुआ इस बुढ़िया को, उसने कहा, पोता दियो न प्रेम से, रिश्वस दीनो मार। पोछा मारा, वो भी गुस्से में मारा। ऐसे पुण्य न सो सखी, मोर पोता खेलते द्वार। गालियां दी, इतना अपमान किया, इतने गंदे पोछे से उठाकर संत को मार दिया। और फिर भी संत की कृपा देखो कि मेरे द्वार पर उनके आशीर्वाद से पोता खेल रहा है। फिर क्या कहती है, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद। अगर मैं कुछ प्रेम से उनको पवाती तो घर में सत उपजते, जैसे ध्रुव प्रहलाद। अभी गालियां दी, इतना अपमान किया, तो ऐसे पोता का जन्म हो गया। अगर मैं प्रेम से कुछ प्रसाद पवाती, कुछ अर्पण करती, सम्मान करती, तो हमारे घर में कैसे बच्चे होते, वो सुत कैसे होता, जैसे ध्रुव और प्रहलाद। अब माधव दास जी उस कीचड़ भरे कपड़े को लेकर के आते हैं, उसको बड़े प्रेम से साफ करते हैं, खूब स्वच्छ करते हैं, और उस कपड़े को काट काट के फाड़ फाड़ के पतली पतली बत्ती बना देते हैं। दीपक में उसको लगा करके, तेल डाल करके, जहाँ पे पूजा करते थे राघवेंद्र सरकार के आगे, उसका दीपक बना के जला दिया। अब वो जो कपड़ा है, वो जो बत्ती है, वो अपने सराहना करते हुए अपने शब्दों में क्या कहता है, धन्य है सतपुरुषों का संग,
बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था जहाँ रक्त और पीर, पोछा बना था, न जाने कितने कीटाणु मेरे से मरते थे, यहाँ वहाँ चोट मारता फिरता था। चौकी में फेरा जाता था, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। संतों के संग में सानिध्य में आने के बाद सराहना करता है अपने जीवन का कि ऐसे जीवन से मैं तंग आ गया था और किसके शरण में आ गया। वो पोछा कैसे कहता है, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीष अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। कि मेरे प्रकाश में भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान लोगों को भगवान का दर्शन मेरे प्रकाश में हो रहा है। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। और देते हैं मेरे प्रकाश में स्वयं दर्शन दीनानाथ। अपंग है जो बेचारे आते हैं द्वार पर दर्शन करने के लिए, वो मुझे हजारों आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि मेरे द्वारा भगवान का दर्शन लोगों को हो रहा है। तो इस प्रकार जब संत जीवन में आते हैं तो देखिए कितना जीवन बदल जाता है। पापी से पापी भी का जीवन कल्याणकारी हो जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन को सही राह पर ले आएं। जब जहाँ कहीं जाएं संत की बात समझ में आ जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हम किससे दीक्षा लें। पता है ऐसे को क्या बोलना चाहिए, उससे बड़ा अहंकारी कोई है ही नहीं। इसका मतलब कि तुमको अपने से श्रेष्ठ दुनिया में कोई दिखा ही नहीं। हम मानते हैं सावधानी रखना चाहिए, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, लेकिन कोई समझ में नहीं आता मतलब आपके अंदर अहंकार है। और जहाँ आ जाता है अभिमान, वहां से खिसक लेते हैं भगवान। भगवान वहां नहीं मिलते फिर। इसीलिए जब जहाँ एक बार प्रीति लग जाए, बात समझ में आ जाए कि ये महाराज जी बड़े अच्छे हैं, बात तो समझ में आ गई, वहाँ समर्पित करके गुरु ज्ञान लें और अपने जीवन को यथार्थ करें।